हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड यानी कि बीटीसी एडमिशन 2023 के बारे में। फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या रखी गई है, सरकारी कॉलेज में आपको एडमिशन कैसे मिलेगा, इसके साथ ही और भी जो लेटेस्ट अपडेट हैं वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगे। इसके साथ ही अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में और आपकी परीक्षाएं इस समय चल रही हैं, एग्जाम हो चुके हैं और अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया, तो आपको एडमिशन कैसे मिलेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में जानने के लिए आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट के बारे में, जो कि पीएनपी की तरफ से एक्सटेंड करके अब 27 जुलाई कर दी गई है। 27 जुलाई तक आप अपना डीएलएड यानी कि बीटीसी में एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं और 28 जुलाई तक आप अपनी फीस पेमेंट कर सकते हैं अपने फॉर्म की, और 30 जुलाई तक आपको अपने फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो अपने पास निकाल कर रख लेना है, जो कि कहीं पर जमा वगैरह भी नहीं करना है। जब आपका एडमिशन होगा तब वहाँ कॉलेज में जमा होगा। फिलहाल अभी 30 जुलाई तक आपको अपने एडमिशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लेना है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे आपकी मेरिट लिस्ट के बारे में। आपकी मेरिट लिस्ट कब तक आ सकती है, तो उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ब्लॉग चैनल की लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में उपलब्ध है, वहां से आप ब्लॉग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले जब आपकी लास्ट डेट जून के मंथ में थी, ठीक है, लगभग 27 से 28 जून थी लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की, तब उसके अकॉर्डिंग 7 जुलाई को आपकी मेरिट लिस्ट आ जाना चाहिए थी, लेकिन पीएनपी की तरफ से फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 27 जुलाई तक एक्सटेंड कर दी गई। तो ऐसे में अब आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो अगस्त के फर्स्ट वीक, जी हाँ दोस्तों, और जब जून में आपकी मेरिट लिस्ट आने के लिए थी, ठीक है, जुलाई में आपकी मेरिट लिस्ट आने के लिए, तो वो भी जुलाई के फर्स्ट वीक में आने के लिए थी। अब भी आपकी जब मेरिट लिस्ट आएगी तो अगस्त के प्रथम सप्ताह यानी कि फर्स्ट वीक में आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो आ जाएगी, यानी कि मान कर चलिए 8 अगस्त तक आपको जो मेरिट लिस्ट है वो पीएनपी की तरफ से जारी कर दी जाएगी और मेरिट लिस्ट के आधार पर ही आपकी काउंसलिंग होगी। जिन स्टूडेंट्स की मेरिट अच्छी होगी, यानी कि जिनका मेरिट में 1 नंबर होगा, 2 नंबर होगा, ऐसे 10 नंबर, 11 नंबर, 50 नंबर, 100 नंबर, 1000 नंबर, ठीक है, ऐसे लगभग 10-11 हज़ार तक जिनकी मेरिट होगी उनको डायरेक्ट यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज में मिलने के पूरे 100% चांसेस होंगे। फिलहाल ये कि यहाँ पर आपका जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि अलग अलग कॉलेजेस में जो कैटेगरी के लिए जो सीटें हैं वो रिजर्व रहती हैं। तो लगभग 10 से 11 हज़ार की मेरिट तक आपका जो डायरेक्ट कॉलेज यानी कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो आपको मिल सकता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। आपकी मेरिट लिस्ट आपको पता चली गई है कि अगस्त के प्रथम सप्ताह तक आ जाएगी। और मेरिट लिस्ट आप कैसे देखेंगे, ऑनलाइन आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जो आपका पासवर्ड होगा उससे आप इंटर करेंगे, वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे अपने फॉर्म को, तो वहाँ पर आपको मेरिट लिस्ट देखने के लिए मिलेगी। ये सारी चीज़ें बाद में है, ठीक है, बाद में जैसी मेरिट लिस्ट आएगी बाद में बताई जाएंगी। फिलहाल अभी यहाँ पर बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, आपकी मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, मेरिट अच्छी होगी, ठीक है, तो वहाँ पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ये आपके मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल अभी आप थोड़ा सा वेट कीजिए, फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट को समाप्त होने दीजिए, उसके बाद जो भी कंक्लूजन निकल कर सामने आएगा वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ये सारी चीज़ें आपके उन स्टूडेंट्स की संख्या पर भी डिपेंड करता है जो स्टूडेंट्स यहाँ पर डीएलएड में एडमिशन के लिए फॉर्म फिल करते हैं। अगर फॉर्म कम फिल किए जाएंगे, ठीक है, पहले जो लास्ट डेट थी लगभग 27 से 28 जून, उस तब तक आपके फॉर्म की जो संख्या थी वो लगभग 60,000 थी, यानी कि 60,000 फॉर्म फिल किए गए थे। अभी 1 महीने का समय पीएनपी की तरफ से और मिल चुका है। अब मानकर चलिए कि 40 से 50,000 की जो संख्या है वो और बढ़ जाएगी। मानकर चलिए 1 लाख आवेदन जो है वो यहाँ पर हो जाएंगे, 1 लाख के लगभग ही आवेदन हो पाएंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो डीएलएड करना ही नहीं चाहते हैं, और इसके बारे में हम ऑलरेडी आपको 10-10 बार चिक कर बता चुके हैं। अब जो स्टूडेंट समझना नहीं चाह रहा है उसे फिलहाल नहीं समझाएंगे। अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो अच्छी बात है। फिलहाल अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तो काउंसलिंग से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। बाद में कोई भी जो सीट है वो खाली वगैरह नहीं रहती है डाट में, आपकी काउंसलिंग में अच्छी मेरिट होगी तो आपको पहले काउंसलिंग का मौका मिलेगा और उसके आधार पर ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ये अभी आपको कोई नहीं बता पाएगा कि कितनी मेरिट तक गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ आपके स्टूडेंट्स की संख्या पर डिपेंड करती है कि कितने स्टूडेंट्स ने डीएलएड में एडमिशन के लिए आवेदन किया है, ठीक है। जैसे ही एडमिशन प्रोसेस क्लोज होगी, यानी कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है समाप्त हो जाएगी, उसके बाद पीएनपी की तरफ से आवेदन करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बताई जाएगी। उसके बाद हम आपको जानकारी दे देंगे कि कितनी मेरिट तक आपको डायरेक्ट यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो मिल सकता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं उन भाई बहनों के बारे में, वो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर परेशान है, जो स्टूडेंट्स अभी अंडर ग्रेजुएट कोर्स के फाइनल ईयर में है, जिसकी मान लीजिए बीए फाइनल ईयर में है, बीएससी फाइनल ईयर में, बीकॉम फाइनल ईयर में है,
BBA BCA B.Lib, ठीक है, जो कुछ भी आपका होता है अंडरग्रेजुएट कोर्स जो कम से कम 3 साल का होना चाहिए, उसके बाद ही आप DLED करते हैं। तो उस कोर्स के अगर आप फाइनल ईयर में हैं, BA BSc BCom कुछ भी को आपका कोर्स हो सकता है, अगर आप फाइनल ईयर हैं, अंतिम वर्ष में हैं और अभी आपके एग्जाम ही नहीं हुए हैं, एग्जाम चल रहे हैं आपके, ठीक है, एग्जाम समाप्त हो चुके हैं, मेन चीज़ है आपका रिजल्ट। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है फाइनल ईयर का तो आप तब तक आवेदन नहीं कर सकते हैं, DLED BTC का फॉर्म तब तक फिल नहीं कर सकते हैं, एडमिशन का फॉर्म रजिस्ट्रेशन आप तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक आपका फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑनलाइन घोषित नहीं कर दिया जाता है। जैसे ही आपके फाइनल ईयर तक का रिजल्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑनलाइन डिक्लेयर कर दिया जाएगा, आप तुरंत DLED BTC का फॉर्म फिल कर सकते हैं। वो स्टूडेंट्स यहाँ पर रोने लगेंगे कि हमारा अगर रिजल्ट नहीं आया लास्ट डेट तक, जो 27 जुलाई लास्ट डेट रखी गई है, तो हम क्या करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आप लास्ट डेट एक्सटेंड होने का वेट कर सकते हैं और PNP अब लास्ट डेट को एक्सटेंड नहीं कर पाएगी क्योंकि 2 महीने का समय आपको मिल चुका है। जून के पूरे मंथ में आपके फॉर्म फिल किए गए, जुलाई के पूरे मंथ में आप फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। अब इसके बाद PNP लास्ट डेट को एक्सटेंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। फिलहाल अगर लास्ट डेट एक्सटेंड हो जाती है और लास्ट डेट एक्सटेंड होने के बाद तक आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, तब आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा। बाकी आप नेक्स्ट ईयर के देख लीजिएगा। और आपको तो पहले ही बताया गया था कि आप B.Ed कीजिए, लेकिन आप सुनते नहीं हैं। अगर B.Ed में आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया होता तो उसकी काउंसलिंग में अभी स्टार्ट होने जा रही है, ठीक है, उसमें आपका क्या है, फाइनल ईयर अपीयरिंग में आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी जब काउंसलिंग होती है तो वहाँ पर भी B.Ed में भी आपसे फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है वो मांगी जाती है। फिलहाल जो स्टूडेंट्स अभी अंडरग्रेजुएट कोर्स के फाइनल ईयर में हैं उनको बस एक ही चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है। मान लीजिए 27 जुलाई अभी यहाँ पर लास्ट डेट है, तो 27 जुलाई तक अगर आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से घोषित हो जाएगा तो आप 27 जुलाई तक अपना जो DLED BTC का एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उससे आप फिल करके पूरा कंप्लीट करके अपने पास रख लेंगे, ठीक है। अगर 27 जुलाई तक रिजल्ट घोषित नहीं होता है और इसकी लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं होती है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फाइनल ईयर का रिजल्ट डिक्लेयर होना ये कंपलसरी है, यानी कि मैंडेटरी है, ये आवश्यक है। उसके बाद अगर यहाँ पर मान लीजिए PNP जो है परीक्षा नियामक प्राधिकारी जिसकी तरफ से ऑनलाइन एडमिशन कराए जाते हैं DLED BTC के, अगर इस लास्ट डेट को मान लीजिए और 2-4 दिन के लिए एक्सटेंड कर देती है, मान लीजिए 5 अगस्त तक एक्सटेंड कर दिया, तो अब आपके फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है वो 5 अगस्त तक आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर 5 अगस्त तक आपका रिजल्ट आ गया तो उस डेट तक आप अपना जो फॉर्म है DLED BTC के एडमिशन के लिए वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन लास्ट डेट आपको पता ही है, ये 5 अगस्त नहीं है, लास्ट डेट ये है, ये वाली है, ठीक है। वो तो अभी आपको ऐसे ही बता रहे थे कि अगर डेट एक्सटेंड होती है मान लीजिए तो वो अगस्त में आपकी डेट जा सकती है, लेकिन अगर डेट एक्सटेंड नहीं होगी तो लास्ट डेट आपकी ये वाली, इस डेट तक आपका जो फाइनल ईयर का रिजल्ट है वो आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से घोषित होना चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जिनकी मेरिट अच्छी होगी, जिनके 10th क्लास में अच्छे मार्क्स होंगे, 12th क्लास में अच्छे मार्क्स होंगे और ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स होंगे। तीनों क्लासेज के जो आपके मार्क्स हैं उनको जोड़कर फिर जो मेरिट है वो बनाई जाती है, उसी के आधार पर आपके जो एडमिशन है वो होते हैं। इसके साथ ही DLED BTC में किसी भी तरह का जो वेटेज सर्टिफिकेट है वो काम नहीं करता है। जैसे कि अगर आप B.Ed करते हैं तो वहाँ पर अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है या अदर कोई सर्टिफिकेट है, आपने किसी राज्य स्तरीय गेम यानी कि खेल में पार्टिसिपेट किया है, कोई पुरस्कार प्राप्त किया है राज्य स्तर पर या नेशनल लेवल पर, वो सारे सर्टिफिकेट अगर आपके पास हैं तो उसका आपको वहाँ पर वेटेज मिलता है, यानी कि मार्क्स मिलते हैं। लेकिन DLED BTC में एडमिशन के लिए आप चाहे कुछ भी लगा दीजिए, कोई भी वेटेज सर्टिफिकेट लगा दीजिए, वो काम नहीं करेगा, ठीक है, वो उसका सर्टिफिकेट का आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं DLED BTC में एडमिशन से रिलेटेड। बाकी लास्ट डेट आपने देख ही ली होगी और आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। 27 जुलाई लास्ट डेट है। फाइनल ईयर आपका कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि कम से कम ऑनलाइन रिजल्ट आपका यूनिवर्सिटी की तरफ से डिक्लेयर होना चाहिए। कई सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स आता है कि DLED BTC में एडमिशन के समय मार्कशीट का नंबर मांगते हैं, सीरियल नंबर मांगते हैं, तो मार्कशीट पर जो नंबर लिखा हुआ नहीं है उस वहाँ पर आप नॉट अवेलेबल लिख दीजिए, एन है, ठीक है। जहाँ पर कोई मार्क्स आपकी समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि नंबर जो नंबर DLED BTC के फॉर्म में मांगा जा रहा है और वो नंबर आपकी मार्कशीट पर उपलब्ध नहीं है, आपके रिजल्ट पर उपलब्ध नहीं है, आपके सर्टिफिकेट पर उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पर आप नॉट अवेलेबल लिख सकते हैं। उससे किसी भी तरह की कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं होने वाली। बस आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, उसमें आपके सारे जो मार्क्स वगैरह हैं वो छपे हुए रहना चाहिए, मार्कशीट ओरिजिनल सही होना चाहिए, यूनिवर्सिटी की तरफ से फाइनल ईयर तक का रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए। बाकी उम्मीद करता हूँ अब आपके समझ में आ गया होगा। अगर इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।